नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यूपीएसआई एग्जाम 2025 रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां प्रैक्टिस सेट है और आज ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। चलो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है भैया, नमस्कार, प्रणाम। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और आज आखिरी प्रैक्टिस सेट है क्योंकि कल से आपकी गागर में सागर स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, तो आज ये आखिरी प्रैक्टिस सेट होगा, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा? ठीक है, लैंगिक समानता है ना लाने की दिशा में काम कर रही है, तो वो क्या करेगी? लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकी का उपयोग करने की अनुमति ना दे, तो ये तो फिर लड़कियों के साथ भेदभाव हो गया। ठीक है, निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें और इस पर विचार किया जाए। ठीक है, चलो। बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों में दहेज को स्वीकार करें, सरासर गलत होगा। महिलाओं को सख्ती से जुड़े पदों को लाने से हतोत्साहित करे, जहां वे महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद कर सकती हैं, ये भी सरासर गलत होगा। तो यहां से तो आप उनको डिमोटिवेट कर रही हो और ज्यादा। तो आप कहोगे तीन ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, केवल एक ही ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है जो यहां पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कितनी संख्याएं 9 के बाद और पहले 2 से विभाज्य होती हैं? वो कह रहा है 9 से बाद में और 9 से पहले 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य यानी कि आप कह सकते हो सम संख्या। 9 के पहले सम और 9 के बाद में भी क्या आना चाहिए? सम, क्योंकि 2 से कटने वाली क्या होती है? सम होती है ना। तो कितनी संख्याएं 9 के बाद और पहले 2 से विभाज्य संख्याएं हैं? 9 से पहले वाली भी और 9 के बाद वाली भी सम होनी चाहिए। 0 2 4 6 कुछ इस तरीके से, 0 तो नहीं, 2 4 6 8 इस तरीके से 2 से विभाज्य की बात कर रहा है ना। तो 9 से पहले 8 और 6 ऐसे ढूंढने जाओगे आप। पहला पेयर यहीं पर दिख गया सबसे शुरुआत में, क्योंकि 9 के पहले 8 आ रहा है, 9 के बाद में 6 आ रहा है, दोनों ये 2 से कट जाते हैं। ये नहीं चल पाएगा किसी भी हाल में, क्योंकि 5 2 से नहीं कटता। 4 6 वाला ये चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, ऐसे ढूंढने हैं आपको। फिर 9 से पहले 6 7 नहीं चल पाएगा किसी भी हाल में। 9 से पहले 2 4 वाला चल जाएगा। 9 से पहले 7 4 नहीं चल पाएगा। 9 से पहले 4 8 वाला चल जाएगा। 9 से पहले 3 7 वाला नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेंगे। 9 से पहले 1 5 भी नहीं चल पाएगा। 9 से पहले 2 6 वाला चल जाएगा। 9 से पहले 2 5 नहीं चल पाएगा। 9 से पहले 8 4 ये वाला चल जाएगा। तो टोटल ऐसे कितने पेयर मिले जी आपको? जल्दी से बताओ, टोटल कितने पेयर मिले हैं? 1 2 3 4 5 6, आप लिख दोगे 6 पेयर हमारे टोटल हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। श्रृंखला में आपको बताना है कि जब आप इस कागज को मोड़ते हैं और जब इसको आप ओपन करोगे तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, है ना। श्रृंखला तो नहीं है ये, खैर पेपर फोल्डिंग है। कागज को राइट से लेफ्ट मोड़ा गया, टॉप से बॉटम मोड़ा गया, फिर इधर से इधर मोड़ा गया है। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये किस विकल्प की तरह दिखाई देगा? भाई यहां पर देखना, ये चौथाई हिस्से पर भी यहां पर कट बनाकर 2 सर्कल यहां बनाए गए हैं। ये 2 यहां पर हैं तो 2 इसमें भी आएंगे, तो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 चौके 16, 16 आएंगे टोटल। ये दोनों ऑप्शन सरासर गलत। इसमें देखोगे तो इसमें भी 16 नहीं है, क्योंकि 4 3 7 3 10 2 12, ये भी गलत। आप कहेंगे केवल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी। चलो 5 5 सेकंड, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है तो इसको करो फटाफट से। 7 व्यक्ति हैं, ई एफ जी एच आई जे के, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ और आई के बीच में कोई नहीं बैठा। एच जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। एच के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एफ ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरा कौन बैठा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का वीक पॉइंट पकड़ना सीखो। जिसकी एक्चुअल सीट का पता चल जाए सबसे पहले उसको रखो। 1 2 3 4 5 6
और 7, 7 लोग थे। उसने बोला है एच के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एच, है ना। आप कहोगे एच के राइट में कोई नहीं बैठा। अब एच से रिलेटेड कोई सेंटेंस है क्या? ये रहा, के एच के बाएं तीसरा है, एच का बायां तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा, के एच के बाएं तीसरा है। एच जे के दाईं ओर चौथा है, एच जो है वो जे के दाईं ओर चौथा है, जे का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर हो गया? देखो ये वीक पॉइंट था, तो कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। फिर आगे क्या बोला उसने, आगे देखो, एफ और आई के बीच में कोई नहीं बैठा, एफ आई यहां भी आ सकता है, एफ आई यहां भी आ सकता है, दोनों जगह पर। और कुछ बोला है एफ ई के दाईं ओर तीसरा है, एफ ई का दायां तीसरा यहां नहीं आ सकता, यहां पर आएगा, ई का दायां तीसरा, ई के राइट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एफ आ गया यहां पर। और वो कह रहा था एफ और आई के बीच में कोई नहीं बैठा है, यानी कि एफ और आई दोनों लगातार हैं। यहां के लिए कौन रह गया? ई एफ जी, जी बचा हुआ है, जी को यहां रख देना, जी को यहां रख देना। सारे के सारे लोग जो हैं वो आ चुके हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पंक्ति के राइट साइड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ बैठा है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, एफ वाले बिल्कुल सही हैं, एफ वाले बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि संख्या अनुक्रम में 1 2 4 5 6 6 6 7 1 3 2 में सभी में विषम संख्याओं में एक को जोड़ा जाता है। वो कह रहा है विषम के साथ एक को जोड़ा जाता है। विषम यानी कि ऑड नंबर, जो हमारा ऑड नंबर है उसके साथ एक जोड़ा जाता है। और जो सम संख्या है, सम डिजिट है इवन वाली, उसमें इवन में क्या कर रहा है भैया? विषम के साथ एक जोड़ा जाता है और सम में 2 जोड़ा जाता है, इवन में 2 जोड़ा जाता है। कर दो भाई। फिर उनको आरोही क्रम में लिखा जाता है। तो आप क्या करोगे? विषम में 1 जोड़ोगे, 1 और 1 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ूंगा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 6 में 2 जोड़ा 8, 6 में 2 जोड़ा 8, 7 में 1 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 3 में 1 जोड़ूंगा 4, 4 में 2 जोड़ा 6 और 2 में 2 जोड़ा तो 4। आरोही क्रम में लिख दो। और फिर पूछा क्या है? तो दाईं ओर से 7वां अंक क्या होगा? दाईं ओर से 7वां अंक, तो यानी कि बड़े की तरफ से 7वां ढूंढ लो। 1 2 3 4 5 6 7, 6 ही आ जाएगा, है ना। बड़े की तरफ से 7वां ढूंढ लो, 6 आ जाएगा। वरना लिखना चाहो लिख लेना, 2 2 4 4 4, 3 बार 4 है ना। फिर 6 कितनी बार है? 6 भी 3 बार है, 1 2 3, और 8 है हमारा 4 बार, 4 बार। 7वां पूछा था, 7वां पूछा था, तो 1 2 3 4 5 6 7, आप कहोगे दाईं तरफ से 7वां हो जाएगा भैया 6। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट है। आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है, तथापि आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही करेंगे? बताओ जल्दी से। अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्या? या बंदूक रखने पर प्रतिबंध लागू करोगे? अतीत की अपराध दर की तुलना करेंगे? शांति बैठकें आयोजित करेंगे? सीधा सा सवाल, बिल्कुल आसान सा भाई। जब सीधी सी बात है कि आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, हालांकि आपके नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है, तथापि आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया, तो उसके कारणों को ही तो पहचानोगे। अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान आप लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अक्षर श्रृंखला को श्रृंखला आई जी एच टी ए एम ई डब्ल्यू और ए टी के पहले लगाने पर सामान्य शब्द बनेंगे जो किसी अंग्रेजी शब्दकोश में पाए जा सकते हैं? बनाओ जल्दी से, क्या क्या बन सकता है? ये हमारे सामने एक तो आई जी एच टी लिखा हुआ है, आई जी एच टी कुछ बनेगा। एक लिखा हुआ है ए एम ई, एक लिखा हुआ है ई डब्ल्यू, और एक लिखा हुआ है ए टी। बनाओ, क्या बना सकते हो? बी आर को रखूंगा ब्राइट, ब्राइट माने चमकदार, है ना। ब्रेम कुछ होता है, या ब्रियू या ब्रैट कुछ होता है क्या? ये तो नहीं होता। पहला वाला तो बन रहा है, बाकी नहीं बन रहे। एस एच आई जी एच टी, एस एच ए एम ई, एस एच ई डब्ल्यू, एस एच ए टी, ये भी नहीं बन पा रहे सारे। तो
फ्लाइट, प्लेम, प्ल्यू, प्लेट नहीं है, फ्लाइट, फ्लेम, फ्लू, फ्लैट, एफ एल से बन जाएगा, एफ एल को रखने से बन जाएगा। जैसे ही मैं यहां पर एफ एल को लिखता हूं, सबके आगे अगर मैं एफ एल को लिख दूं, सबके आगे अगर मैं एफ एल को लिख दूं तो हमारे मीनिंगफुल वर्ड बन जाते हैं। फ्लाइट माने क्या होती है, उड़ान, है ना, फ्लाइट, उड़ान, ठीक है। दूसरा फ्लेम, फ्लेम क्या होती है, ज्वाला, फ्लेम अग्नि, है ना। चलो फ्लू, फ्लू क्या होता है, फ्लू बताओ, उड़ना होता है, ये भी होता है शायद, उड़ना या उड़ाना, फ्लाई की फॉर्म में आता है। फ्लैट होता है समतल, समतल, समतल। फ्लू क्या होता है, फ्लू, है ना, उड़ाना या उड़ना जो भी है ना, उड़ना कह सकते हो, उड़ना, ठीक है। चलो, तो ये चार शब्द जो हैं वो आपके बन चुके हैं बिल्कुल प्रॉपर, है ना, चार शब्द बिल्कुल प्रॉपर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से छठे और 14वें अक्षरों का चयन करें और अपने बाएं से 5वें और 20वें अक्षरों का चयन करें, एक सार्थक शब्द बनाएं। और फिर कह रहा है बनने वाले शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यह आपको पहचानना है। ट्राई की सेकंड फॉर्म, हाँ वही है,